हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? अच्छे से होगे? आपका यारलैंड इंटरनेशनल वीडियो क्लासेस में स्वागत है। यहाँ आपको किसी भी तरह की ट्यूशन की, कंप्यूटर की और लैपटॉप की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसके बिना ही बहुत अच्छे से क्लास कर सकते हो। और मैं हूँ मौसमी कुमारी, आपकी टीचर, और आज मैं कक्षा 7 की विषय हिंदी की लेने वाली हूँ, जिसका पहला चैप्टर है, पहला कार्य है आया प्रभात। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है, इस अध्याय में क्या है। चलिए शुरू करते हैं हमारा अध्याय आया प्रभात। आया प्रभात फैला प्रकाश, सज गया धरातल अंबर तल, हो गई दृष्टि की गति अपार। तो जैसा आप देख रहे हैं क्या लिखा है, आया प्रभात यानी कि सुबह हुई है, सुबह की बेला हुई है। फैला प्रकाश, जब सुबह होती है तो चारों तरफ क्या होता है, बहुत ही प्रकाश ही प्रकाश, सूरज की किरणें फैलती हैं तो प्रकाश चारों तरफ हो जाता है, तो फैला प्रकाश। सज गया धरातल अंबर तल, सज इसका मतलब है जब प्रकाश फैलता है तो सारी धरती क्या होती है, एकदम सजी सी लगती है, फूल खिलने लगते हैं और बहुत चीज़ें दिखाई देने लगती है। जब प्रकाश पड़ती है तो चमक होती है, और ओस भी जो रात की ओस गिरी होती है उसमें जब प्रकाश पड़ती है तो वो मोतियों की तरह चमकते हैं। इसी तरह से क्या होता है कि सारी धरती जो कैसी लगती है, सजी हुई लगती है। हो गई दृष्टि की गति अपार, और जब हम देखते हैं तो क्या होता है, उसकी दृष्टि क्या होती है, दृष्टि मतलब कि जो आप देख रहे होते हैं, जो आप देख रहे थे वो क्या होती है, बढ़ जाती है। प्रतिदिन क्रम से सुंदर क्रम से जो होता रहता परिवर्तन, और हर दिन बहुत ही सुंदर तरीके से क्या होता रहता है, परिवर्तन होता चला जाता है, होता ही रहता है। जिसमें जीवन का लास हास, जिसमें भव की द्युति का प्रवास, और इसी में ये जो परिवर्तन होता रहता है, इसी में क्या होता है, जीवन का सारा सार है। जीवन का लास हास का मतलब जीवन का सारा सार है, जिसमें भव की द्युति का प्रसार, और इसी में जो कहते हैं ना कि इस लय में ही जो सारा संसार जो है उसका प्रसार हुआ है। इस सारे संसार का क्या हुआ है, प्रसार हुआ है। आगे देखते हैं। आया प्रभात दिन और रात, प्रभात आता है, दिन और रात होती है। सौंदर्य स्नात, सुंदरता से भरी होती है, चारों तरफ सुंदरता बिखरी हुई होती है। कंचन वर्षा होती अविरल, और चारों तरफ क्या होती है, प्रकाश की वर्षा होती रहती है, और ये बिना रुके होती रहती है। तन मन हो जाता तरल तरल, और सारा तन मन, अपना हमारा सारा मन क्या हो जाता है, उत्साहित हो जाता है, बहुत ही उत्साह हो जाता है हमारे अंदर। सब दृश्य नवल होते पल पल, और जितने भी दृश्य यानी आपके आसपास की जितनी भी चीजें हैं जो दिखाई देती है, वो क्या होते हैं, नए नए से लगते हैं। हर पल लगता है कि कुछ नया हो रहा है, ऐसा प्रभात। और ये प्रभात क्या होता है, ऐसा ही होता है, यहाँ लिखा है ना, ऐसा प्रभात। तो जैसा कि आज हमने पढ़ा, हमने आधा चैप्टर पढ़ा है आया प्रभात, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब प्रकाश आता है तो चारों तरफ क्या हो जाता है, बहुत ही जब प्रभात आता है तो चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, और सारी धरती जो होती है वो सज जाती है। और हम क्या करते हैं, अपनी जो हमारी दृष्टि होती है, हम जो देख पाते हैं उसे बहुत तीव्रता मिल जाती है, यानी कि हम आसानी से देख पाते हैं। और ये क्रम ये हर दिन होता है, हर दिन रात होती है, हर दिन फिर सुबह होती है, तो क्या होता है, ये क्रम हर दिन चलता रहता है और हर दिन परिवर्तित भी होता रहता है, चेंज होता रहता है।
और इसी में यही परिवर्तन, कहते हैं ना, परिवर्तन ही जीवन का नियम है, सार है। वही चीज इसमें लिखा है, जिसमें जीवन का लास हास और इसी में जीवन की सारी द्युति और द्युति का प्रकाश भी है। और आया प्रभात, दिन और रात। और दिन और रात क्या होता है, ये प्रभात के कारण दिन होता है और रात होता रहता है। और चारों तरफ क्या होता है, जब प्रभात होता है तो सौंदर्य से इसका पूरा जो हमारी धरती वो स्नान कर जाती है। और यह कंचन वर्षा, और ये वर्षा जो है कंचन की, ये हमेशा अविरल, मतलब बिना रुके होती है। तन मन हमारा बहुत ही क्या हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है खुशी से। और ये दृष्टि, ये जो दृश्य है, ये जो चीजें हैं जो दिखाई देती हैं हमें, वो क्या होती है कि हर पल नई नई सी लगती हैं। ये क्या है, ऐसा ही होता है प्रभात। तो ये आया प्रभात का कि ये दो पैराग्राफ आज हमने किए। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट ये में करेंगे। आज देखते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ होमवर्क भी दिया जा रहा है। तो ये आपका गृह कार्य है, आपको पाठ को अच्छे से पढ़ना है और जो भी कठिन शब्द हैं उसमें से वो आपको क्या करना है, लिखना है और उसका अभ्यास करना है। ठीक है, पाठ को जितने अच्छे से समझाया वैसे समझ के उसे दोबारा आपको दोहराना है बच्चों। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम अगली कक्षा में इसके आगे पढ़ेंगे। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।